अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए और हर किस्म की बीमारी से परेशानियों से आप तमाम लोगों की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं। सबसे पहला सवाल है इफ्तिखार आलम, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहते हैं मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं, मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है। कहते हैं एक आदमी घर घर जाकर लेमू लटकाता है, क्या ये कमाई दुरुस्त है? घर घर जाकर लेमू लटकाता है तो कमाई दुरुस्त है, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन यह है कि देखिए जहाँ लेमू लटकाता है वो लोग किस अक़ीदे से उसको लटकवाते हैं ये देखा जाएगा। अगर उनका अक़ीदा ये है कि लेमू लटकाने की वजह से घर की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वो ये समझते हैं कि लेमू के अंदर ही कोई ऐसी ताकत है कि जिसकी वजह से परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तो फिर ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। देखिए परेशानियाँ, बीमारियाँ, वबाएँ दूर करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। अलबत्ता अगर वो लेमू वगैरह पर कोई कुरान करीम की आयत पढ़कर या कुछ इस तरह की आयत पढ़कर लटकाते हैं और वो समझते ये हैं कि सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर करने वाला अल्लाह है, बस ये एक ज़रिया है। जैसे हम कोई तावीज़ गले में लटका लेते हैं ना, तो तावीज़ के अंदर कुरान की आयतें होती हैं, कोई डोरी वगैरह हम लटका लेते हैं, लेकिन उस डोरी को ये नहीं समझना है कि इसके अंदर कोई ताकत है, बल्कि समझना ये है कि ताकत तो अल्लाह तबारक व तआला की है, बस ये एक ज़रिया है। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो ठीक है, और अगर अक़ीदा गलत है कि लेमू ही से सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर होती हैं, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों का अक़ीदा गलत भी है, तब भी अगर ये शख्स ऐसा काम करता है तब भी इसकी उजरत तो हलाल होगी, जायज़ होगी। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह का अक़ीदा है तो फिर ऐसे कामों से बचना चाहिए। ठीक। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है कि मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। यानी औरत अपने पैर के बाल बनवा सकती है क्या? जी हाँ, औरत अपने पैरों के, हाथों के बाल बनवा सकती है। जिस्म के किसी हिस्से पर भी अगर औरत के बाल आ जाएं तो अगर औरत उनको बनवाना चाहे तो बनवा सकती है, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन देखिए मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर देखा यही जाएगा कि ये औरत जो अपने बाल बनवा रही है, अपने हाथों के, पैरों के जो बाल साफ़ करवा रही है, ये किस नीयत से है। अगर अपने शोहर की नज़रों में अच्छा बनना है, अपने शोहर को अच्छा दिखाने के लिए, शोहर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए अगर ऐसा करना है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, इससे तो प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। लेकिन अगर इसलिए कर रही है कि ये सारे काम करके वो किसी पार्टी में जाएगी, शादी में जाएगी, कहीं दूसरे गैर मर्दों के सामने वो खुले बालों और अपने हाथों को, टांगों को खोल कर जाएगी ताकि दूसरे मर्दों की निगाह उस पर पड़े और वो दूसरे मर्दों के नज़रों में अच्छा और ख़ूबसूरत बनने के लिए अगर ऐसा करती है, तो दूसरे मर्दों के सामने अपने हाथों को, टांगों को दिखाना ये तो ख़ुद नाजायज़ और हराम है। तो अगर इस मकसद के लिए ये काम किया जाएगा तो ये काम भी नाजायज़ और हराम होगा। अलबत्ता मैंने बता दिया, अगर अपने शोहर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आप कर रही हैं तो इससे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी तो आपके घर के अंदर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और घर आपका बहुत अच्छे से इत्मीनान और सुकून के साथ चलेगा। ठीक है, तो अपने शोहर के लिए करना है, ना कि गैर मर्दों के लिए। अच्छा, इसके बाद में इरशाद अहमद, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ हर महीने एक छोटा सा जलसा होता है मुफ्ती साहब, तो क्या मजलिस में जाने का ज़्यादा सवाब है या उतना ही जितना घर से सुनने पर होता है? मुफ्ती साहब, आपके यहाँ जलसा करीब में होता है तो अगर वहाँ पर ख़वातीन का नज़म है, यानी औरतों के बैठने का नज़म है, पर्दे का नज़म है, तो फिर आपको वहाँ जाकर बयान सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर वहाँ पर पर्दे का नज़म नहीं है, वहाँ के लोगों ने मना कर रखा है कि भाई औरतों का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो अगर आपके घर में आवाज़ आ रही है या वो ऑनलाइन चल रहा है तो आप अपने घर बैठे भी सुन सकती हैं। या अगर आवाज़ वैसी इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि आपके घर में सुनाई देती है, कहीं करीब में ही है, तो फिर ठीक है, घर से भी सुन सकते हैं। और अगर पर्दे का इंतज़ाम है तो वहाँ जाकर सुनना चाहिए। आप वहाँ पर जाएंगे तो दीन के जज्बे से जाएंगे तो आपको जाने का भी सवाब मिलेगा, हर कदम पर नेकियाँ मिलेंगी। और फिर वहाँ जाकर आप सुनेंगी तो ज़ाहिर है आप एक मकसद के लिए वहाँ पर गई हैं, तो फिर आप गौर से उसको सुनेंगी। तो घर में तो और सारे भी काम काज हो सकते हैं, बच्चे होंगे परेशान करेंगे, या कोई और काम भी आ गया तो हो सकता है आप किसी और काम में लग जाएं, कोई मेहमान भी आपके घर आ सकता है, तो इस तरीक़े की प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ जाकर आप सुनेंगे तो खालिस आपका मकसद वही होगा। तो अगर इंतज़ाम है तो चले जाइए, और अगर वरना फिर अपने घर से ही सुन लीजिए। ठीक।
अच्छा, इसके बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब आपने तो देवबंद से फ़राग़त हासिल की है, तो आप हमें ये बताएं कि नानोतवी किस किस मौलाना का लक़ब होता है या उनका नाम है, प्लीज़ ज़रूर बताना। नानोतवी देखिए मौलाना, ये जो नानोतवी है ये नानोता देवबंद के करीब में एक जगह है। तो मौलाना कासिम उनका नाम था, मौलाना कासिम नानोतवी, नानोता के वो रहने वाले थे। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी, दारुल उलूम देवबंद को बनाया था, वही उसके बानी हैं। तो इसलिए उनको नानोतवी कहा जाता है। नानोता देवबंद के करीब एक कस्बा है, एक जगह का नाम है। तो जिस तरीके से अगर कोई देहरी का रहने वाला है तो उसको देहलवी कह दिया जाता है, कोई सहारनपुर का रहने वाला है तो सहारनपुरी कह दिया जाता है, मुरादाबाद का रहने वाला है मुरादाबादी कह दिया जाता है, रामपुर का है तो रामपुरी कह दिया जाता है। तो जो जहाँ का होता है उसके आगे याई निस्बती इसको कहा जाता है, वो लगा दी जाती है। तो ऐसी नानोता के हज़रत मौलाना कासिम, ये मौलाना कासिम जो है नानोता के रहने वाले थे, इसलिए इनको कहा जाता है मौलाना कासिम नानोतवी। तो नानोता इतना मशहूर हो गया कि उनका नाम बाद लोग ख़त्म कर देते हैं, मौलाना नानोतवी ही उनको कह देते हैं, तो वो मशहूर हो गए उसी नाम से, इसलिए ठीक है। तो नानोता एक जगह का नाम है, उसी की तरफ इनको मंसूब किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में यही कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप भी अमामा बांधा करें मुफ्ती एम कासमी साहब की तरह। मेरी छोटी बहन देखती है आपकी वीडियो, उसने कहा है आप नाराज़ तो नहीं होते, हम इतने ज़्यादा सवालात करते हैं। जी मुफ्ती एम कासमी तो माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, तो आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारे भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। देखिए अमामा तो असल में मैंने बांधा नहीं है कभी, और मैंने एक दो मरतबा बांधने की कोशिश भी की तो मुझसे बंधा नहीं। अब ज़ाहिर है इसको बांधना सीखना भी पड़ता है, तो इंशाल्लाह मैं किसी से बांधना सीखूँगा, तो जब सही तरीक़े से बांधना आ जाएगा तो फिर बांधा करूँगा इंशाल्लाह। और ये कहती हैं आप नाराज़ तो नहीं होते, अपने इतने सवालात करते हैं। नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग सवाल करते हैं तो, और आप सवाल करते हैं इसलिए संडे एपिसोड तैयार होता है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर संडे एपिसोड तैयार ही नहीं होगा। तो इसलिए आप सवाल करते हैं तो आपको तो फ़ायदा होता ही है, ज़ाहिर है। आपके ज़रिए कितने लोगों को फ़ायदा होता होगा, कितने लोगों का, यानी जो मसला आपने पूछा वही मसला दूसरे लोगों को भी मालूम हो गया। तो आप ये मत समझिए मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे सवाब मिल रहा है। आप अगर मसाइल पूछते हैं तो आपकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, तो आपको भी इसका सवाब मिलता है, आप भी इसके अंदर शामिल हैं। तो दिन का काम तो ऐसा है, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो सभी को फ़ायदा होता है। तो इसलिए नाराज़गी की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है आप सवाल करते हैं। तो फिर अगर कोई आपके सवाल बात मतलब ऐसे होते हैं कि माइंड में नहीं होते तो किताबें देखनी पड़ती हैं, मुताला करना पड़ता है। किताबों में मुताले में भी नहीं मिलता तो फिर जहन दौड़ाना पड़ता है, बाज़ मरतबा किसी से मालूम भी करना पड़ता है। तो इसलिए तो आप सवाल किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो मेरे भी इल्म में तरक्की होती है, आपको भी फ़ायदा होता है, सभी को इससे फ़ायदा होता है। और ये तो एक मरतबा रिकॉर्ड हो गया, तो जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, जहाँ तक पहुँचती रहेगी, तो ये समझिए आप तो अगर इस दुनिया से हम चले भी जाएंगे तब भी लोगों को फ़ायदा होता रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किया करें, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई नाराज़गी की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अब्दुल हफ़ीज़ शेख मुफ्ती, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। क्या मेरा एक सवाल है, क्या छोटे बच्चों पर असरात होते हैं, क्या इसका इलाज क्या हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करें? छोटे बच्चों पर असर तो हाँ हो जाता है, सब पर ही असर हो जाता है, ये तो कुछ नहीं है कि बड़ों पर ही होता है, छोटों पर भी हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो अगर आपके करीब में कोई इस तरह का आलिम है तो आप उनको दिखा लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। बाकी यह है कि जब जो अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जब वो रात को सोया करें तो चारों कुल उनके ऊपर पढ़कर फूंक दिया करें। इसी तरीक़े से कुरान करीम की जो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इस पूरी आयत को, पूरे रुकू को, लिल्लाहि मा फिस समावाति से आखिरी पूरा रुकू ये, इसको पढ़कर बच्चों पर फूंक दिया करें। इसी तरीक़े से 30वें पारे में वस्समाई वत्तारिक़ है, तो वस्समाई वत्तारिक़ को 7 मरतबा पढ़कर, अगर जिस पर ये असर आपको लगता है उनके कानों में, दाएं बाएं दोनों कानों में इसको पढ़कर फूंक दिया करें। और इसी तरीके से एक रुई लें और थोड़ा सरसों का तेल लें, सरसों के तेल पर यही आयत जो मैंने बताई वस्समाई वत्तारिक़, इसको 7 मरतबा पढ़िए। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और फिर जो है 7 मरतबा इस आयत को पढ़िए। हर मरतबा पढ़ने के बाद सरसों के तेल में 1 मरतबा फूंक मारिए,
फिर जब 7 मरतबा हो जाए तो उस रुई को तेल में भिगोइए और उसको निचोड़ दीजिए और फिर थोड़ा सा कानों में टपका दीजिए और वो रुई बच्चों के कानों में लगा दीजिए दोनों तरफ। तो इस तरह से कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके बाद में इरशाद सिद्दीकी, ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से होंगे? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम हुस्ना है, मैं बाराबंकी से हूँ। मेरा एक सवाल है भाई, इस बार जवाब ज़रूर देना। ये कहती हैं पीरियड के जो नापाक कपड़े होते हैं तो क्या उनको जला सकते हैं? जी हाँ, पीरियड के जो नापाक कपड़े हैं आप उनको बिल्कुल जला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये है अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर कच्ची ज़मीन है तो उसको खोद कर उसमें दबा दिया जाए, या कहीं आपका बराबर में खेत है तो वहाँ पर दबा दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता है ये काम, तो अगर आप उनको जला भी दें तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कूड़े करकट जहाँ पर डाला जाता है, फेंका जाता है ना, तो अगर वहाँ पर भी आप उनको फेंक दें तब भी कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद में कहती है मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे शोहर को हल्का सा पानी आ जाता है तो क्या गुस्ल करना पड़ेगा और धुल कर नमाज पढ़ सकते हैं? और भाई अच्छा, जी हाँ, देखिए जो मर्द हजरात को जो पानी आता है ना, तो वो 3 किस्म का पानी होता है। आप इसको थोड़ा ज़रा डिटेल में समझिए। 3 किस्म का पानी होता है। यानी शोहर जब बीवी से मुलाकात करता है तो जब शुरुआत होती है, यानी जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, अभी हम बिस्तरी नहीं हुई, हम बिस्तरी से पहले जब प्यार मोहब्बत की बात होती है तो शहवत में और जोश में एक हल्का सा पानी निकलता है, सफ़ेद सा पानी, तो इसको कहा जाता है मज़ी। तो इसी के बारे में आपने मालूम किया है, इसको कहा जाता है मज़ी। तो इसके निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता, वज़ू टूट जाता है। और फिर ये कि जिस जगह पर वो लगा है, यानी जिस शर्मगाह पर जहाँ पर लगा है वो नापाक हो जाएगा, जिस कपड़े पर लगा है वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। उस जगह को धो लीजिए, शर्मगाह को धो लीजिए और जो है कपड़े को धो लीजिए, आप पाक हो जाएंगे। गुस्ल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हुई मज़ी। और फिर इसके बाद जब एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, हम बिस्तरी हो जाती है, तो हम बिस्तरी के वक्त जो गाढ़ा पानी निकलता है उसको कहा जाता है मनी। तो मनी निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, और जिस कपड़े पर लग जाएगा, शर्मगाह पर लग जाएगा, वो ज़ाहिर है वो भी नापाक हो जाएगी। तो मनी के निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है। और एक होती है वदी। वदी उसको कहा जाता है कि जब पेशाब किया जाता है तो पेशाब करने से पहले एक सफ़ेद सा पानी आता है, बाज़ मरतबा पेशाब करने के बाद में भी आता है, तो इसको कहा जाता है वदी। तो वदी और मज़ी, इन दोनों की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता, वज़ू वाजिब हो जाता है, और जिस जगह पर लग जाए वो जगह नापाक हो जाती है। और मनी के निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, और जहाँ पर लग जाए कपड़ों वगैरह पर वो भी नापाक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो मसला पूछा है वो मज़ी वाला पूछा है, तो मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, वज़ू वाजिब हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं भाई मेरी शादी को 1 साल हो गया है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करना। अस्सलामु अलैकुम, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। जी, मैं आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम से गुजारिश है कि आप लोग भी इन बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। और बेहतर ये होगा कि आप लोग इनके लिए कोई एक दुआई जुमला कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि इनको मालूम हो जाए और इनको तसल्ली हो जाए कि हाँ आप लोगों ने इनके लिए दुआ कर दी है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ दुआएं बता रहा हूं जो कुरान करीम में आई हैं। आप इन दुआओं को कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहली दुआ है रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये दुआ है। इस दुआ को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कोई क़ैद नहीं है कि आपको 100 मरतबा पढ़ना है, 50 मरतबा पढ़ना है, जितना भी ज़्यादा आसानी के साथ आप पढ़ सकती हैं। बेहतर यह है कि नमाज के बाद इसको पढ़िए, जितना भी आप पढ़ सकती हैं इसको पढ़िए। इसी तरीके से एक दुआ और है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। तो इन दोनों दुआओं को नमाज के बाद में आप 50 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जितनी मरतबा भी आप आसानी के साथ पढ़ना चाहें इसको पढ़ लें। और फिर इसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाएगा। और देखिए, इसी तरीके से एक काम आपको ये करना है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। अब मैं इस्तिग़फ़ार के लिए क्यों कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कि देखिए कुरान मजीद में है
कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। अब इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे क्या हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे गिनवाए हैं कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा। और आगे फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल में और तुम्हारी औलाद में इजाफ़ा फरमाएगा, बढ़ोतरी फरमाएगा। तो इस्तिग़फ़ार का करना ये औलाद और माल में बढ़ोतरी का ज़रिया बनता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए किताबों में आता है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर आया करते थे। कोई बारिश की शिकायत लेकर आया, कोई माल की शिकायत लेकर आया, कोई औलाद की शिकायत लेकर आया, तरह तरह के लोग शिकायतें लाते थे। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सबको यही कहते थे कि इस्तिग़फ़ार करो, और फिर दलील के तौर पर इस आयत को पेश किया करते थे। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इस्तिग़फ़ार भी कसरत के साथ आप किया करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको नेक साले औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता होगी। अब इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार वही बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको कसरत के साथ आप कहा करें। और इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार का मतलब यही है कि अपने गुनाहों पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो और आइंदा ना करने का इरादा हो, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे इस्तिग़फ़ार होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर 4-5 इस्तिग़फ़ार हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। जो भी इस्तिग़फ़ार आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकती हैं। तो ये कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ज़रूर, और जो लोग भी देख रहे हैं सब इनके लिए दुआ करें। मैं इरशाद अहमद, इनका दोबारा सवाल है कि मुफ्ती साहब एक नात है सुफियान प्रतापगढ़ी की, दे दो परमिशन आका, क्या ये नात नहीं सुनना चाहिए? देखिए, इस तरह की जितनी भी नातें होती हैं ना कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा जाता है, तो बाज़ मरतबा तो ये है कि देखिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, तो उनका तो खैर मामला अलग है कि वो तो बाज़ मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनसे कुछ मांगने लगते हैं कि या से उनको पुकारने लगते हैं। तो ये तो मामला उनका अलग है। लेकिन आम आदमी को आम हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं मांगना चाहिए, यानी डायरेक्ट उनसे नहीं मांगना चाहिए, ये गलत है। तो इस तरह की बहुत सारी नातें आती हैं, तो जहाँ तक हो सके इनसे परहेज़ करना चाहिए। और बहुत सारी अच्छी अच्छी नातें हैं, उनको आप सुना करें। तो इस तरह की नातों से परहेज़ ही किया जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर है। वरना आज हम अल्लाह के रसूल से मांग रहे हैं, कल किसी और वली से मांगने लगेंगे, परसों फिर किसी और से मांगने लगेंगे, तो फिर ऐसा मामला आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला ही की है, अल्लाह ही से मांगा जाए। बाकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सहाबा का, बुज़ुर्गान दीन का, किसी का भी आप वसीला लगा सकते हैं। तो इस तरह की नातों से परहेज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है शमीम ठाकुर, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वो दिन कब आएगा जब सारी दुनिया में इस्लाम होगा? देखिए, हदीस में तो आता है कि कोई भी कच्चा पक्का घर ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके अंदर इस्लाम दाखिल नहीं हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर घर के अंदर इस्लाम को दाखिल करके रहेगा। तो इस तरह की बात आती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो वो सलीब को तोड़ेंगे, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इस्लाम के मुखालिफ, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करेंगे, फिर इस्लाम का बोलबाला होगा। तो एक वक्त ऐसा आने वाला है। फिर बाकी ये है कि उलमा ने इसके अंदर थोड़ा इख्तिलाफ भी किया है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम दाखिल नहीं होगा, पूरी दुनिया मुसलमान नहीं होगी, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह तशरीफ़ लाएंगे, यानी मुल्क शाम के इलाके में वो आएंगे, तो उसी के आसपास तमाम इलाके में फिर इस्लाम होगा, कोई और मज़हब वहाँ पर नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें इस सिलसिले में कही जाती हैं। लेकिन देखिए, बस यही अक़ीदा रखना है कि इंशाअल्लाह इस्लाम का तो बोलबाला होगा। कुरान में भी है, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को, अपने इल्म को और इस्लाम को पूरा और मुकम्मल करके रहेगा, चाहे इन लोगों को, कुफ़ार मुशरिकीन को, कितना ही बुरा क्यों न लगे। तो इस तरह की बातें हैं। बाकी ये है कि हकीकत क्या है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा या दुनिया के मुल्क शाम के इलाके में ही आसपास फैलेगा, तो तरह तरह की राय हैं उलमा की। तो इस बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
भाई जो अल्लाह फ़ैसला करेगा बस वही हमको मान लेना, हमें तो अपने बारे में सोचना है कि हमारा ईमान पक्का और पुख्ता होना चाहिए, बस हम अपना ईमान बचा कर ले जाएं और अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत नसीब फरमा दें। बाकी ये है कि इस तरह की तहक़ीक़ में शौक़ होता है, लोगों को मालूम करने का जज्बा भी होता है, मालूम करना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसकी तह में जाने की और ज़्यादा छानबीन करने की, तफ्तीश करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, ये सवाल हमारी सास का है कि उनको ख्वाब में गोश्त नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है? गोश्त अगर ख्वाब में नज़र आ रहा है तो अगर वो गोश्त हलाल है तो ये बहुत अच्छी बात है। हलाल गोश्त का देखना, इसका मतलब ये है कि कारोबार में तरक्की होगी, रिज़्क़ में तरक्की होगी, परेशानियाँ बीमारियाँ दूर होंगी, वबाएँ दूर होंगी। तो अगर गोश्त हलाल किसी जानवर का नज़र आ रहा है तो ठीक है, और अगर किसी हराम जानवर का गोश्त उन्होंने देखा है तो फिर इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं ज़िंदगी के अंदर कहीं से गुनाह दाखिल हो गए, गुनाह शामिल हो गए, कहीं गुनाहों का रास्ता तो नहीं खुल गया। अब ज़ाहिर है उन्हें गोश्त नज़र आया होगा तो हलाल या हराम की तो तमीज़ होगी नहीं, बस वैसे ही गोश्त देख लिया होगा, तो उम्मीद यही की जाएगी कि हलाल जानवर ही का गोश्त होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह खैर का मामला फ़रमाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यही दूसरा सवाल करती हैं कि हमारी दीदी का है, हमारी दीदी कि उनको ख्वाब में सफ़ेद कपड़ा नज़र आ रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ बताएं ना, क्या ऐसे ख्वाब से नुकसान होता है? सफ़ेद कपड़ा नज़र आना बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद कपड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उलमा और सुलहा का ये लिबास है, तो सफ़ेद कपड़े का नज़र आना ये भी बहुत अच्छी अलामत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। एक तरह से यूँ समझिए कि आप जो काम कर रही हैं, जो नेक काम कर रही हैं, उसकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तायीद मिल चुकी है कि आप जो नेक काम कर रही हैं बहुत अच्छे हैं और इनको करते रहिए और इनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो सफ़ेद कपड़े का नज़र आना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। बाकी यह है कि जब भी आपको कोई ख्वाब नज़र आए तो उसमें कुछ न कुछ सदका कर देना चाहिए, इसलिए कि अगर ख्वाब अच्छा है, उसकी ताबीर अच्छी है, तब भी अगर सदका कर दिया तो फ़ायदे से खाली नहीं है। और अगर ख्वाब के अंदर किसी न किसी तरह की कोई बुराई है तो उस सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को, परेशानी को दूर कर देगा। ठीक। तो जब भी आपको कोई अच्छा बुरा ख्वाब दिखे, कुछ न कुछ सदका ज़रूर कर दिया करें। इसके बाद में नुसरत पठान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बीवी हस्बैंड को बिना बताए सदका कर सकती है? मेरे हस्बैंड जो घर के ख़र्चे के लिए पैसे देते हैं उसमें थोड़े पैसे बचाती हूँ, मैं उन पैसों को हस्बैंड को बिना बताए सदका कर देती हूँ, क्या ये गलत है? कहते हैं कि बीवी इस तरह करे तो सदक़े का आधा सवाब मिलता है, क्या ये सच है? देखिए, ऐसा है कि आपके शोहर जो आपको ख़र्चे के लिए पैसे देते हैं, जो भी 1500 रुपये देते हैं, और आपके शोहर ने आपको ये इजाज़त दे रखी है कि लो ये पैसे हैं, जहाँ चाहो आप इसको ख़र्च कर देना, तो फिर ज़ाहिर है कि आप चाहे सदका करें, किसी गरीब को दें, फ़कीर को दो, अपने किसी रिश्तेदार को दें, वो सब जायज़ होगा, उसकी इजाज़त होगी, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी यह है कि कभी आप ये इसका अंदाज़ा लगा के देखिए, मिसाल के तौर पे आप अपने शोहर के सामने बैठ कर सामने खाना खा रही हैं, उनके साथ में खाना खा रही हैं, या कोई बातें इस तरह की आपके शोहर से चल रही हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ज़िक्र कर दें कि वो जो आपने पैसे दिए थे ना, तो वो फ़कीर आया था एक दरवाज़े पर और मैंने उसको दे दिए। तो आप उनके सामने कभी न कभी इस बात का तज़किरा करके देखें कि मैंने उसको 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे दिए। तो अगर वो कहें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, इजाज़त आपके शोहर की तरफ से मिल चुकी है, वो इस बात पर राज़ी हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं, तो आप सदका कर सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो किसी न किसी तरीक़े से अपने शोहर के कान में ये बात आप डाल दीजिए। अगर उनकी तरफ से सराहत आ जाती है, कोई वो एक्शन नहीं लेते, आपको कोई मना इस बात से नहीं करते, तो फिर आप सदका कर सकती हैं। और जब शोहर बीवी को पैसे खर्चे के लिए देता है तो उसका मतलब यही होता है कि भाई लो ये पैसे हैं, जो भी घर का ख़र्चा है, चाहे वो खाने पीने का हो, किसी मेहमान का हो, किसी फ़कीर का हो, गरीब का हो, वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जब आपके शोहर ने आपको पैसे दे दिए तो आप कहीं भी उसको खर्च कर सकती हैं। बाकी यह है कि जो मैंने आपको बताया है, इसको कभी ना कभी आज़मा कर देखिएगा। अगर आपके शोहर नाराज़ नहीं होते हैं इस पर और ख़ुश होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इजाज़त है। ठीक है। और आमतौर से होता ऐसी है कि शोहर तो घर से बाहर रहता है, घर में तो औरत और यानी कि बीवी ही होती है, तो फ़कीर तो घर पर ही आएगा ना। तो जब फ़कीर घर पर आएगा तो आपके शोहर तो बाहर से कहीं से आएंगे नहीं, उसको देने के लिए आप ही को देना पड़ेगा। तो जो भी आपके घर में है आप उसको दे सकती हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक से आखिर तक इस दुआ का तर्जमा और फजीलत बताएँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ये कौन सी दुआ है, मेरी तो समझ में आई नहीं।
पूरी दुआ लिखें या सही तरीक़े से लिखें, मेरी समझ में नहीं आई बात। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ताइफ़ के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पढ़ी थी, पूरी बताएं। ताइफ़ के मौके पर जो दुआ पढ़ी थी वो काफ़ी लंबी है, और वह दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती। तो इस तरीके से पूरी दुआ है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये दुआ लगा दी है, इसका तर्जमा भी लगा दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये काफ़ी दुआ लंबी है, इसको पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए, तो इसको आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये कहते हैं बरेलवी मौलाना की तकरीर सुन सकते हैं मुफ्ती साहब। जी हाँ, बरेलवी मौलाना की तकरीर आप सुन सकते हैं, अगर वो सही बातें बताते हैं तो ठीक है, वरना देखिए ऐसा है, अगर आप उनकी तकरीरें सुनेंगे तो ज़ाहिर है वो अपने मसलक की बातें तो उसमें बताएंगे ज़रूर, तो इसलिए बेहतर ये है जो अपने उलमा हैं उन्हीं की सुना करें। मौलाना तारिक जमील हैं, मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह हैं, इस तरीके के जो उलमा हैं आप उनका बयान सुना करें, ठीक है, उनसे परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। द वे ऑफ विनर कहते हैं मुफ्ती साहब, जब हम खाना खाते हैं और चाय पीते हैं तो उसको फूंक मारना कैसा है, क्या हम गर्म चाय में फूंक मार सकते हैं? गर्म खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारना ये उलमा ने मकरूह लिखा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारने की वजह से। तो ख़ास तौर से अगर आप किसी के साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अलग हैं, बिल्कुल चाय गर्म है और ठंडा करना उसको ज़रूरी है, तो फिर अगर 1-2 मरतबा मार लें तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात करना चाहिए। उलमा ने मकरूह लिखा है क्योंकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि अगर 10 लोग मिलकर बत्ती की छठी डालें और उसमें एक ज़िम्मेदार शख्स होता है, तो क्या वो शख्स छठी जमाने की बुनियाद पर वो कुछ रकम मुतय्यन करके लेता है, तो क्या उसका पैसा लेना सूद में शामिल नहीं है? बराए करम मेहरबानी जवाब फरमाएँ। ये पता नहीं आपने क्या पूछा, बत्ती छठी, अगर इसका मुराद ये है कि जैसे 10-15 लोग मिलकर या 5-10 लोग मिलकर, जो हमारे यहाँ बीसी बोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर एक महीने एक ले लेता है, दूसरे महीने दूसरा लेता है, तीसरे महीने तीसरा ले लेता है, ऐसा करते हैं, तो ज़ाहिर है ये पैसे किसी एक न एक आदमी के पास जमा तो होंगे। तो जिस आदमी के पास जमा हो रहे हैं वो आदमी अगर चाहे तो इन जो 10-5 लोग हैं साथ में, इनसे अलग से अगर कुछ उजरत लेना चाहे कि मैं अपने पास पैसे जमा करने की उजरत लूँगा और मुझे इसकी तनख्वाह चाहिए, तो अगर सब लोग इस पर राज़ी हैं तो ठीक है। वो जो पैसे जमा हुए हैं उनमें से नहीं लेगा, बल्कि ये जिन्होंने जमा किए हैं ये अपने पास से अलग से 50-100 रुपये जो भी उसको देना चाहें तो दे सकते हैं, चाहें जो भी आपस में मुतय्यन कर लें तो ये जायज़ है, ठीक है। तो अगर आपका ये सवाल है तो ठीक है, बाकी अगर कुछ और सवाल है, ये बत्ती छठी क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया, अगर यही सवाल है तो फिर आपका जवाब हो गया। अच्छा, रहमान आज़मी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मस्जिद में का कोई सामान मदरसे में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सामान मस्जिद का है, मस्जिद के लिए आया है या किसी ने मस्जिद को हदिया किया है, तो फिर वो मस्जिद ही का सामान है, मदरसे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कादियानी यहूदी क्रिश्चन किसे कहते हैं? कादियानी पंजाब के अंदर एक सूबा है कादियान, तो वहाँ का एक शख्स रहने वाला था, उसने नबूवत का दावा किया था, वो अपने नबी होने का दावा करता था, तो इसलिए उसको कादियानी, उसकी तरफ मंसूब करके कादियानी कहा जाता है। तो अब जो लोग उसको मानते हैं उनको कादियानी कहा जाता है या अहमदी कहा जाता है, तो उसकी तरफ ये मंसूब है, ठीक है। अच्छा, यहूदी तो वही हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो वाले यहूदी नहीं रहे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो किताब है तौरात वगैरह, उसको बिल्कुल उन लोगों ने बदल दिया, तो अब यहूदी भी वो से वाले नहीं रहे, बस ये यानी कि बस अब वैसे ही अपने आप को यहूदी कहलाते हैं, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी शरीयत को मानते ही नहीं हैं। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं क्रिश्चन तो वही हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अब सब बदल चुके हैं, जो उनकी शरीयत थी, जो उनकी तालीमात थी, उन पर अब ये लोग अमल नहीं करते। इसके बाद में कहते हैं रहमान आज़मी, 786 का मतलब क्या होता है मुफ्ती साहब? 786 देखिए, अरबी के अलिफ बा ता जो हरूफ तहज्जी होते हैं ना, तो इनके कुछ आदद होते हैं, तो उन आदद को मिलाकर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब आदत को निकाला गया तो ये 786 बना, तो लोग बिस्मिल्लाह की जगह इसको लिख दिया करते हैं। तो बहरहाल इसका लिखना कोई बिदात के नाजायज़ या हराम तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर कोई ख़त लिखे या किसी को कोई चीज़ रवाना करना हो तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह ही लिखी जाए, 786 ना लिखा जाए, ठीक है। इसके बाद में शरीफ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब,
खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। कहते हैं कि क़यामत के करीब सरकार ने फरमाया था कि फितने तेज़ी से बढ़ रहे होंगे, टाइम तेज़ी से जा रहा होगा। तो क्या तो आपको नहीं लगता कि टाइम तेज़ी से जा रहा है? जी हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बिल्कुल लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब क़यामत करीब होगी तो साल महीनों की तरह गुजरेगा, महीना हफ्ते की तरह गुजरेगा, और हफ्ता जो है वो घंटों और मिनटों की तरह गुजरेगा। तो ऐसा फरमाया था। तो ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत है, हमारे गुनाहों की वजह है। बेबरकती हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ना वक्त में बरकत होगी, ना खाना रोज़ी रोटी में, ना कमाने में बरकत होगी। तो बेबरकती की वजह से ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं नूरे दुरूद पाक का तर्जुमा क्या है? नूरे दुरूद पाक कौन सा है, ये तो मुझे नहीं पता। कहती हैं अच्छा, इसके बाद में कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। इस पर यकीन रखना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में तो कोई भी बात अल्लाह तबारक व तआला को पहुँचानी होती थी तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो बात पहुँच जाया करती थी। अब ज़ाहिर वही का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को कोई बात दिखाना चाहता है तो ख्वाब के ज़रिए दिखा देता है। यानी अच्छी अच्छी बातें ख्वाब के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, मुबश्शरात जिसको कहा जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें, और अल्लाह तबारक व तआला किसी को ख्वाब में कुछ उसको करना होता है, या अल्लाह तबारक व तआला किसी को कुछ देना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, तो ख्वाब में इस तरह की बातें दिख जाती हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से ऐसे ख्वाब होते हैं, बाज़ ख्वाब शैतानी भी होते हैं। अच्छा साहब, इसके बाद में कहती हैं अल्लाह का डर दिल में कैसे उतारें? अल्लाह का डर दिल में कैसे उतारें, इसके लिए तो देखिए कुरान और हदीस मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर जो भी अल्लाह जन्नत की आयतें आई हैं, जहन्नम की आयतें आई हैं, उनको पढ़िए, उन पर गौर व फिक्र कीजिए। ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला का डर हमारे दिलों में गुनाहों की नहुसत पैदा हो जाएगी। हदीसों के अंदर जो जन्नत जहन्नम के बारे में बातें आई हैं उनको सुनिए, ऐसे बयानात को सुनिए, तो ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला का डर हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगा। इसमें कहती हैं सुन्नत, फ़र्ज़, नफिल, सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं प्लीज़ मुफ्ती साहब? देखिए, फ़र्ज़ आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि फ़र्ज़ तो वो है कि जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, तो ये है। या फिर यूँ कहिए कि फ़र्ज़ वो है जो कुरान करीम से साबित होता है, यानी बहुत मज़बूत दलील जो होती है जिसके मुताल्लिक़, तो वो फ़र्ज़ होता है। अच्छा साहब, और वाजिब वो होता है जो थोड़ा कम दर्जे का होता है, यानी उसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होता। और नफिल तो वही है, उसको करो तो सवाब है, ना करो तो कोई मसला नहीं है। सुन्नत वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, या फिर ये है कि उसका हुक्म दिया या सहाबा को करते हुए देखा, और उस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई भी नकीर नहीं की, उसको मना नहीं किया, तो फिर ये सब सुन्नत कहलाती है। अब सुन्नत मुअक्कदा वो होती है कि जिसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़्यादा ताकीद की है, ज़्यादा उसके बारे में हुक्म दिया है, तो वो सुन्नत मुअक्कदा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर रहमान आज़मी कहती हैं अगर मस्जिद में तस्वीर वाली अगरबत्ती हो तो क्या करें? मस्जिद के अंदर अगर कोई यानी कि अगरबत्ती का कोई डिब्बा जो होता है, रेपर अगर ऐसा है उसके ऊपर तस्वीर है, तो फिर बेहतर ये है कि उसको कहीं अलमारी के अंदर रख दिया जाए। अगर अलमारी वगैरह नहीं है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दिया जाए, लेकिन वैसी तस्वीर खुले में मस्जिद में रखना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में शमीम ठाकुर कहते हैं क्या अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था पत्थर को कलमा पढ़वा दोगे तो इस्लाम कबूल कर लूँगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल मशहूर है कि हज़रत अबू जहल के हाथ में कंकरियाँ थीं, तो अल्लाह के नबी से उसने कहा कि इन कंकरियों को कलमा पढ़वा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। नातों के अंदर भी बहुत सारी ये बात आती है, बयानात के अंदर भी उलमा इस बात को बयान करते हैं। हालांकि किसी भी हदीस में, बल्कि ज़ईफ़ हदीस में भी कहीं ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू जहल से ऐसा कहा हो और अल्लाह के नबी ने ऐसा किया हो। तो बस लोगों ने वैसे ही अपनी तरफ से उड़ा ली है। ठीक है, तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।